क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पहला लॉकडाउन लगा था। अब वो किस कारण से उनको भी आश्चर्य हुआ जब मैंने कंसीव कर लिया, क्यों तो इसीलिए बहुत सावधानी रखी का। ये वाला शूट जो है वो मैं दूसरे दिन शूट कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वीडियो को बीच में ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अब मैं शूट कर रही हूँ। तो वहाँ तक मैंने आपको बताया था पहले वाले पार्ट में कि मेरा लैप्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर ने बोला। तो जब लैप्रोस्कोपी करवाने के लिए डॉक्टर बोला तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन डॉक्टर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो मेरा लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी करे, क्योंकि उनका मन था कि एक बार मैं HSG जांच करवा लूँ, उसके बाद ही वो मेरा लैप्रोस्कोपी करे। HSG जांच जो है मेरी KGMU में एक बार भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके पहले जो है वो मैंने 2 बार ही करवा लिया था लगभग HSG, लेकिन उसमें कुछ भी निकलता नहीं था। HSG में क्या होता है, आपकी ट्यूब की जांच करते हैं डॉक्टर, उसमें ट्यूब वगैरह या कि फिर पेट का वही ओवरी वगैरह वो सब देखते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो मेरी हमेशा नॉर्मल ही आई दोनों बार। तो इस बार मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी HSG करवाने का। HSG में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन होता था। अब बहुत से लोग कहते हैं कि HSG करवाने पे पेन नहीं होता, ये ऐसे ही बताती। तो देखिए, सभी की बॉडी मैंने जैसे पहले बताया कि अलग होती है। कोई बहुत दर्द से सहन कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर पाता है, तो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो HSG करवाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बाद जब मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ, तो लैप्रोस्कोपी होने के बाद जब मेरा लैप्रोस्कोपी अक्टूबर में हुआ, मैंने जून में अपना इलाज करवाना चालू कर दिया था KGMU में। उसके बाद जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक मेरे टेस्ट ही वगैरह चलते रहे। उसमें रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लगे, फिर जब रिपोर्ट आए तो डॉक्टर को दिखाना, और सरकारी अस्पताल में थोड़ा टाइम लग भी जाता है। तो इस तरीके से 2-4 महीने निकल गए। उसके बाद जब अक्टूबर में मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ, 2-3 अक्टूबर के बाद ही मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ था, यानी कि 3 से 4 तारीख को मेरा लैप्रोस्कोपी हो गया था। उसके बाद मेरा एवोल्यूशन टाइम पड़ना था, यानी कि मेरे पीरियड के 7 से 8 दिन हो गए थे, उसके बाद ही मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ था। तो लैप्रोस्कोपी जब मेरा हो गया, उसके बाद मेरा जब एवोल्यूशन डेट पड़ी, तो उस टाइम मैंने अपना ये कंसीव कर लिया था। अब वो किस कारण से कंसीव हो पाया, जैसे कि हमारा लैप्रोस्कोपी हुआ उस वजह से कंसीव हुआ, या हिस्ट्रोस्कोपी में कंसीव कर पाई मैं, या फिर एंडोमेट्रियम में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कंसीव कर लिया, ये बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और मेरी जो डॉक्टर जो मेरा टेस्ट वगैरह कर रही थी, इलाज कर रही थी, उनको भी आश्चर्य हुआ जब मैंने कंसीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्टें वगैरह देखी थी उसमें उनका कहना था कि ना तुम्हारी लैप्रोस्कोपी में कुछ निकला है, ना तुम्हारे हिस्ट्रोस्कोपी में कुछ निकला, और ना ही तुम्हारे एंडोमेट्रियम में कुछ निकला है। और उसके अलावा जो जांचें वगैरह होती हैं वो सारी रिपोर्टें भी मेरी नॉर्मल आई थी। उसके अलावा मतलब जब सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं तो उसमें डॉक्टर भी कैसे कह दे कि मैंने ये चीज़ तुम्हारा ठीक किया और उस वजह से तुमने कंसीव कर लिया। तो जब लैप्रोस्कोपी की रिपोर्ट आई वो भी नॉर्मल थी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा उस टाइम, क्योंकि इतना बड़ा मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर वही निराशा कि कुछ नहीं निकला। जिनके निकल जाता है उनको ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन मेरा नहीं निकलता था तब मुझे ज़्यादा टेंशन होती थी, क्योंकि मैं सोचती थी जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों नहीं कंसीव हो पा रहा है। उसके बाद वही सब हॉस्पिटल का सारा काम वगैरह करके हमको एक दिन बाद छुट्टी मिल गई थी, तो हम लोग घर आ गए। तो नॉर्मल वही मेरा रूटीन चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे वही मेरा नेक्स्ट पीरियड आने से पहले वही जो एवोल्यूशन पड़ता है डेट, उस टाइम शायद त्यौहार वगैरह भी था, उससे पहले करवा चौथ वगैरह जो पड़ता है उसी के आसपास मेरा शायद एवोल्यूशन डेट भी पड़ा था। तो उसी बीच में मैंने शायद कंसीव कर लिया था। तो जब मुझे अक्टूबर में जो मेरी 26 अक्टूबर को डेट थी पीरियड की, तब मुझे आना था पीरियड, लेकिन उस दिन मुझे पीरियड नहीं आया। और उस टाइम था कि दिवाली की तैयारियां वगैरह चल रही थी, तो और वैसे भी मेरे पीरियड कोई टाइम पे आते नहीं थे, हमेशा 4 से 5 दिन बढ़कर ही आते थे। तो मैंने इतना नोटिस भी नहीं किया, मैंने सोचा आ जाएगा 4-5 दिन बाद, क्योंकि जो मुझे डॉक्टर ने नेक्स्ट बुलाया था वो बुलाया था मेरे पीरियड के बाद। उन्होंने बुलाया था मुझे
मतलब यही पीरियड के दूसरे दिन बुलाया था उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारे पीरियड आएंगे उसके दूसरे दिन आना। फिर वो हमें दवाई बन देते अंडा बनने वाली, तो फिर मैं दवाई खाती, उसके बाद फिर वही फॉलिकल जांच वगैरह ये सब होता, उसके बाद वो मेरी IUI करती। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर इसका इस बार IUI नहीं होगा तो फिर हम इसका IVF करेंगे, क्योंकि जब सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं तो कैसे कंसीव नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर के भी मन में था। तो इस तरीके से प्रोसेस उन्होंने सोच रखा था, और मैंने भी अपने दिमाग में बना लिया था कि अगले महीने मेरा IUI होना है। लेकिन कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। उसके बाद मेरे जब पीरियड नहीं आए तो मैंने चेक भी नहीं किया। पहले तो मैं चेक करती थी, लेकिन तब मैंने चेक नहीं किया, और ना ही मैंने घर में किसी को बताया कि मतलब इस तरीके से हमें चेक कर, क्योंकि जब हर बारी हम लोग चेक करते थे तो कुछ भी नहीं निकलता था। तो फिर उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस मैंने सोचा कि जब मेरा 10 दिन हो जाएगा पीरियड को तब फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली 10 दिन जैसे भी बीतते थे मेरे पीरियड के, उस टाइम मुझे पीरियड आ जाता था। तो फिर उस 10 दिन भी बीत गया लेकिन पीरियड नहीं आया। तो उसी 10वें दिन डॉक्टर का डे भी था, उस दिन मंडे को डॉक्टर वहाँ पे बैठती थी हॉस्पिटल में, तो मंडे को ही मैं गई वहाँ पे। उस दिन भी मुझे अपनी एंडोमेट्रियल, और आप ये देखिए कि मेरी एंडोमेट्रियल की रिपोर्ट भी नहीं आई थी तब तक। मतलब जो मेरा एंडोमेट्रियल में जो मैंने पहले करवा रखा था उसकी रिपोर्ट भी तब तक नहीं आई थी। 1 महीना हो चुका था मुझे अपनी एंडोमेट्रियल की जाँच करवाए। तो उसके बाद उस दिन रिपोर्ट नहीं आई मेरी, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी एंडोमेट्रियल की रिपोर्ट नहीं है, उसको लेकर के आओ पहले और फिर बाकी का मैं देखती हूँ। तो उसके बाद मैं चली गई रिपोर्ट लेने के लिए। उस तब तक कि डॉक्टर उठ गई। जब सीनियर डॉक्टर चली गई तो मुझे जूनियर डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो जूनियर डॉक्टर बोली कि 10 दिन कोई ज़्यादा नहीं है और आ जाएगा तुम्हें पीरियड, तुम टेंशन ना लो। तो फिर तभी मैं वहाँ पे खड़ी रही। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैम आप एक बारी तो फिर मैंने बोला कि मैम आप एक बारी चेक कर लीजिए, मतलब कि आप मुझे दवाई दे दीजिए पीरियड लाने की, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपना IUI करवाना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसे बगैर चेक किए बगैर तुम्हें दवाई नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने जांच करी थी, तो मैंने बोला कि मैंने कोई भी टेस्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला PT किया था, तो मैंने बोला नहीं मैंने नहीं किया था। तो बोली कि चलो अच्छा अब तुम्हें यहाँ पे PT करना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है कर ही लेते हैं। तो मैंने PT वगैरह करी अपनी, तो उसमें भी डबल लाइन जो थी उसमें भी डाउट था। मतलब एक लाइन जो थी वो डार्क आई थी, एक लाइन जो है वो बहुत ही लाइट आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि लगता है किट में डिफेक्ट है या तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 लाइन जो मुझे इतना पता था उस समय कि 2 लाइन आती है तो वो डार्क होनी चाहिए। तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बना रखी थी कि ये मुझे इस तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होनी है, मतलब मेरे दिमाग में यही था। तो फिर हो गया ये, मैंने टेस्ट करके डॉक्टर को दिखाया। तो फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है, अगर तुम्हें मैं दवाई दे देती तब फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो फिर उस समय मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, मतलब पॉजिटिव था रिपोर्ट। इस तरीके से मैंने कंसीव किया। लेकिन यहाँ इस जगह जब मैं उस दिन तो मैंने जूनियर को दिखाया, तो जूनियर डॉक्टर ने देख लिया, तो उन्होंने जो भी मुझे दवाई वगैरह थोड़ी बहुत लिखनी थी उन्होंने दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले तुम एक अपना अल्ट्रासाउंड, मतलब बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं इसकी जांच करवा करके लेकर आना रिपोर्ट वेडनेसडे को, क्योंकि डॉक्टर का डे था। तब इसके आगे की दवाइयाँ वगैरह मैं दूंगी। और उसमें डॉक्टर ने ये भी बोला था कि तुम थोड़ा 2 से 3 दिन रेस्ट कर लेना, कि ताकि कोई और दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि जो मेरे हार्मोन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस रहते थे और मुझे हार्मोन्स की थोड़ी प्रॉब्लम भी थी। और इतने सालों बाद कंसीव हो रहा था तो डॉक्टर को भी डर था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये जो गड़बड़ी होती है वो 2 से 3 दिन में भी हो सकती है, 1 घंटे के अंदर भी हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सावधानी रखने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला था। ज़्यादा डॉक्टर ने मुझे कूदने फाड़ने या फिर दौड़ भाग करने के लिए नहीं दिया था। उसके बाद जब मैंने अपने बच्चे की हार्ट बीट चेक करवाई तो उस टाइम बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी, बल्कि मेरी प्रेगनेंसी को 1 महीना हो चुका था। मेरे मन में टेंशन हो गई थी कि अब तो हार्ट बीट नहीं आई है, मतलब अब और ज़्यादा टेंशन की, कंसीव करने के बाद भी हार्ट बीट नहीं आई है। लेकिन जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट PT किया था उस दिन मेरे जो किट थी उसमें लाइट लाइन आई थी। लेकिन जब मैंने दूसरी बार अपना टेस्ट किया, यानी कि घर पर आकर दूसरे दिन टेस्ट किया, तब जो लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क आई थी।
वो दोनों किट मैंने रखी हुई है अभी तक। तो उसके बाद जब फिर 1 महीने बाद फिर उसके बाद जब मैं ये रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर को गई हार्ट बीट वाली, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा अभी तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो अभी किसी किसी को लेट भी आती है, तो 1.5 से 2 महीने में भी बच्चे की हार्ट बीट आ सकती है। तो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे जो है कुछ हार्मोन्स की दवाई दी थी जिसका नाम था सस्टेन। 250 mg की दी थी डॉक्टर, 250 mg की करीब दी थी डॉक्टर ने मुझे, सस्टेन नाम था उसका। उसके बाद उसको मुझे 2 टाइम खाना था, मतलब सुबह में और शाम में खाने के लिए डॉक्टर ने मुझे दी थी। उससे आपका हार्मोन्स काफ़ी बैलेंस में रहता है। वो जो सस्टेन दवाई डॉक्टर ने मुझे लिखी थी, उस दवाई से बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे वो दवाई दी थी, क्योंकि मुझे पता चले जो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उसको पता चले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 3 से 4 दिन ही हुआ था, मतलब 10 दिन के अंदर मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जब वो दवाई मैंने खानी शुरू करी तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार यानी कि 15 दिन बाद फिर से जब मैंने अपने हार्ट बीट की जांच करवाई बच्चे की, तब तक बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी। तो वो जो दवाई डॉक्टर ने मुझे सस्टेन लिखी थी खाने के लिए 2 टाइम, वो मुझे पूरी प्रेगनेंसी खानी पड़ी। यानी कि जब से मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था तब से लेकर के 9 महीने तक, लास्ट के 9 महीने तक, पूरे जब 9 महीने कंप्लीट हो गए थे तब तक कि मुझे ये दवाई खानी पड़ी थी। उसके अलावा ये सस्टेन दवाई खाने के अलावा मुझे हर हफ्ते जो है मुझे इसी का इंजेक्शन भी लगता था, जो हाई डोज का था। हर हफ्ते मुझे एक इंजेक्शन लगता था, एक बार लेफ़्ट बम में लगता था, एक बार राइट बम में लगता था। उसके बाद ये दोनों हार्मोन्स की दवाई खाते हुए मेरा जो प्रेगनेंसी था काफ़ी हेल्दी चल रहा था, मेरे बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी, और काफ़ी मैं प्रेगनेंसी के टाइम एक्टिव भी थी। मतलब कि उस टाइम जो शुरू के 3 महीने थे उस टाइम तो मैं देखिए एक्टिव नहीं थी, क्योंकि जो 1 महीना था उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जो बाद के 2 महीने थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। उल्टी पे उल्टी बहुत ज़्यादा मैं उल्टियाँ करती थी। तो इससे मेरा शरीर जो है वो काफ़ी वीक रहने लगा था, तो मैं ज़्यादा सोई रहती थी उस टाइम, और बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी तो मैं कुछ खा पी भी नहीं पाती थी। लेकिन 3 महीना बीतने के बाद जैसे कि 3.5 महीने के ऊपर हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं सोई नहीं रहती थी। जिससे उसके बाद ये प्रेगनेंसी मेरी जो ऐसे बैलेंस में चली, उसका बहुत ज़्यादा इस दवाई का असर पड़ा, इस इंजेक्शन का पड़ा। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पहला लॉकडाउन लगा था, जो कि बहुत ही बड़ा लॉकडाउन था, पीक पर लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, ना डॉक्टर से मिल सकते थे, ना हम कहीं अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते थे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो भी हम जा कर के दिखाना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे, जब पहला लॉकडाउन लगा था। तो उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं टेंशन में रहती थी कि कोई दिक्कत हुई तो मैं कैसे डॉक्टर से मिलूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो उस टाइम मुझे अपनी एक डॉक्टर का नंबर मिला जिन्होंने मुझे पूरे लॉकडाउन गाइड किया ऑनलाइन भी, मतलब मैं उनसे व्हाट्सएप पे बातचीत करती रहती थी, फ़ोन पे बात करती थी, इसी तरीके से वो मुझे गाइड करती रहती थी अगर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अदरवाइज़ मुझे पूरी प्रेगनेंसी कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी, लेकिन बस वही उल्टी वगैरह की जो शुरू में मुझे दिक्कत थी वही मुझे हो रही थी। तो इस तरीके से जो डॉक्टर भी नहीं बता पाई, डॉक्टर को भी अचंभा हुआ कि इसने कंसीव कैसे कर लिया। जब डॉक्टर को पता चला कि इस पेशेंट ने कंसीव कर लिया, तो वो भी कह रही अरे कैसे कंसीव कर लिया। तो मैंने बोला कि मुझे खुद ही नहीं पता चला डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब तुम अपना आगे से ध्यान रखना। तो इस तरीके से पूरी प्रेगनेंसी मेरी हुई। तो इसमें मैं खुद ही नहीं बता सकती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी किस चीज़ से हुई, लेकिन मैंने ये इलाज वगैरह किए, और मैंने आयुर्वेदिक में क्या क्या इलाज किए, क्या क्या चीज़ें मैंने खाई, और किसे मैंने घरेलू नुस्खे किए, क्या मैंने योगा करती थी, क्या मैं बहुत ज़्यादा योगा एक्सरसाइज देखिए मैं नहीं करती थी, अभी भी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत योगा है वो मैं डेली कर लेती थी, और अभी भी थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप रेगुलर ही कुछ ना कुछ अपना घरेलू इलाज है, पूजा है, आयुर्वेदिक इलाज है, ये
सब करती रहेंगी तो आपका शरीर जो है वो अंदर से ठीक होता रहेगा। खाली आप अंग्रेजी दवाइयों पे अगर डिपेंड हो जाएंगी तो फिर आपको उसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो फिर आपको सिर्फ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। हालांकि मेरा जो बच्चा हुआ है वो भी बिना दवाई के नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसको नेचुरली कंसीव करना ही बोलेंगे, क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था तो मैंने कोई भी एग बनने की दवाई, किसी भी प्रकार की मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे जांच ही वगैरह हो रही थी तब तक मैंने कंसीव कर लिया था। तो आई होप जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी प्रेगनेंसी कैसे हुई थी, कितने साल बाद हुई थी, तो उन सब का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।